कोविड दौर में बदले कॉलेज एडमिशन के पैरामीटर्स। परिणामों के बाद शुरू हुई कॉलेज एडमिशन की प्रक्रिया। कोविड दौर में बदली स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस की प्रायोरिटी। बेहतर परिणाम देने वाले पैरामीटर्स पर कर रहे फोकस। कोविड-19 दौर में बदलते एजुकेशन ट्रेंड के बीच कॉलेज चयन की प्रक्रिया में भी बदलाव आना शुरू हो गया है। एजुकेशन के इस दौर में सिर्फ प्लेसमेंट पर ही नहीं, कॉलेज चयन में अन्य पैरामीटर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड के परिणामों के बाद शहर के कॉलेजों में एडमिशन की कवायद के बीच स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट से बात करने पर कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य सामने आए। इसमें जहां एक और स्टूडेंट्स कॉलेज में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जरूरी सुविधाओं की जानकारी लेते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कॉलेज भी अपने परंपरागत ट्रेंड से हटकर स्टूडेंट्स के लिए बेहतर पैकेज के साथ सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो वर्तमान में ग्लोबल पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए कॉलेज जॉब ओरिएंटेड करिकुलम पर फोकस करने के साथ ही कई एड ऑन सुविधाएं भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी बीच एक्सपर्ट से बातचीत कर हमने जाना कि कॉलेज चयन में अब स्टूडेंट्स के लिए क्या महत्वपूर्ण है। इन बिंदुओं का ध्यान रखना जरूरी। एक्सपर्ट की माने तो कॉलेज चयन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से प्लेसमेंट रिकॉर्ड के साथ ही कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, फैकल्टी एक्सपोजर, इंडस्ट्री एक्सपोजर, यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम, एड ऑन कोर्सेज, रिसर्च फैसिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप सेल आदि के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। इसके साथ ही अन्य सुविधाओं की भी अपने स्तर पर जांच और तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। ग्लोबल एक्सपोजर का रखें ध्यान। कोई भी कॉलेज स्टूडेंट्स को ग्लोबल एक्सपोजर किस स्तर पर उपलब्ध करवा रहा है, इसका अपडेट होना भी जरूरी है। आनंद इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के वाइस चेयरपर्सन मोनिका मित्तल के अनुसार वर्तमान में चल रहे माहौल के बीच स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिनेरियो से अपडेट रहने की जरूरत है, जिससे उन्हें फील्ड में बेहतर अवसर मिल सके। इसके लिए स्टूडेंट्स को ग्लोबल एक्सपोजर के बिंदु को कॉलेज में भली भांति देखना चाहिए। इसमें फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, इंटर्नशिप, टाइप आदि भी शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त प्लेसमेंट, फैकल्टी एक्सपोजर, यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम, इंडस्ट्री एक्सपोजर, रिसर्च फैसिलिटी आदि सुविधाओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। एड ऑन प्रोग्राम जरूरी। एक और निजी इंस्टीट्यूट स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक जयपाल मील ने बताया कि वर्तमान में ट्रेडिशनल कोर्सेज के साथ ही लेटेस्ट अपग्रेडेशन के कोर्सेज भी जरूरी हैं, जिससे स्टूडेंट्स को बेहतर सर्वाइवल हो सके। ऐसे में एड ऑन प्रोग्राम्स कॉलेज के लिए जरूरी हैं। इससे ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ ही स्किल डेवलपमेंट भी होता है। इसके साथ ही कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, एलुमनी सेल की एक्टिविटीज, लैब स्ट्रक्चर, टीचिंग टेक्नोलॉजी आदि के बारे में जानकारी लेना और तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। एक स्टूडेंट्स के लिए एक कॉलेज का चयन बहुत भारी काम है। उसमें टीचर्स की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशन है, उनका नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर क्या है, उनका रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने क्या पब्लिकेशंस लिखे हैं, क्या आर्टिकल्स लिखे हैं नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में, उनकी क्या एड ऑन स्किल्स हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जहां तक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, एक कॉलेज में लाइब्रेरी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जैसे ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी है नहीं है, डेलनेट कनेक्शन है नहीं है, क्या लाइब्रेरी में नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स आ रहे हैं, क्या रेफरेंस बुक्स हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का क्या वो मेंबर है या नहीं है। इसके अलावा आजकल कॉलेजेस में, एक अच्छे कॉलेजेस में इंक्यूबेशन सेंटर और एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स जरूरी है, क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके उनको स्टार्टअप्स चालू करवाना और उनका रिसर्च के जरिए उनको नए नए उद्योगों की शुरुआत कराना एक इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से ही संभव है। इसके अलावा आजकल जो है कॉलेजों में एलुमनाई सेल है नहीं है, रिसर्च सेल है नहीं है, कल्चरल सेल है नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छे कॉलेज से क्या एलुमनाई निकले हुए हैं और वो उनके क्या क्या प्लेसमेंट्स हुए हैं, ये एलुमनाई सेल के माध्यम से ही पता चलता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटी का जहां तक सवाल है, तो एक अच्छा जिम होना जरूरी है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए अलग अलग अपने फुटबॉल का, क्रिकेट का अलग अलग जो गेम्स के इंडोर और आउटडोर दोनों गेम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर उनमें मौजूद हैं। इसके अलावा आजकल बहुत ही अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब्स, हाईटेक लैब्स होनी जरूरी हैं, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छे लेवल का हो। साइंस लैब्स हैं, रिसर्च लैब्स हैं, सोशल साइंस लैब्स हैं, वो बहुत जरूरी हैं। उसके अलावा आजकल जो है डिजिटल और स्मार्ट क्लासरूम्स एक अच्छे कॉलेज में होना बहुत जरूरी है।
जिसमें अच्छे इक्विपमेंट्स वगैरह फिक्स्ड हों। इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटी के अलावा सॉफ्ट स्किल क्लासेस ज़रूरी हैं। सॉफ्ट स्किल क्लासेस के होने की से बच्चे का कम्युनिकेशन बेटर होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, ये ज़रूरी है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं ये जानना ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है या नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है नहीं है, मेस फैसिलिटीज़ है नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट का सही कॉलेज चयन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स प्रॉपर तरीके से कॉलेज के चयन के लिए इन सब चीज़ों को जरूर जानें। कोर्सेज के अनुसार देखें सुविधाएं। जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर RL रैना के मुताबिक प्रत्येक कोर्स की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं और उसी के मुताबिक वहां का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। मसलन इंजीनियरिंग, MBA, फैशन, UG, PG, RG आदि कोर्सेज में स्टूडेंट्स को अलग अलग सुविधाओं और आवश्यकताओं की जरूरत होती है और उसका महत्व भी अलग होता है। स्टूडेंट्स को उसी के अनुरूप चयन करना चाहिए। वहीं पोद्दार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन आनंद पोद्दार के अनुसार बच्चों को कॉलेज की पूरी तरह से रिसर्च करनी चाहिए। उन्हें कॉलेज के चयन में पूरी तमाम जरूरी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका TV।